Myself Adarsh Kumar. This video I am presenting on behalf of Eureka Academy. बेटे आज मैं यूजीसी नेट वाले बच्चों के साथ पार्टनरशिप अकाउंट डिस्कस करने वाला हूँ और पार्टनरशिप हमारे नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे आज हम सब बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे पहले वो तो अब भी वही है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स थे पार्टनरशिप के अंदर वो पहले कितने थे बेटे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के अंदर थे 10 एंड 20 नॉर्मल बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस के लिए। अब इस चीज को हटा दिया गया है। जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं 2013 हमारा कंपनी एक्ट अमेंड हुआ। आफ्टर अमेंडमेंट पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे इट विल बी 100। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे बेटे? मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होंगे, राइट। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आज हम लोग बेटे डिस्कस करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट बेटा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो इसे हम पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमने 3 डिफरेंट केसेस बनाए। जो फर्स्ट केस है आपका, इसमें ए और बी ये दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो थी 2:1। दे हैव एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, राइट। तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है। बाकी कहीं कुछ भी ये मेंशन नहीं है कि सी अपने साथ वो शेयर कहां से ला रहा है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड केस। सेकंड केस में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशियो है बेटे 2:1। सी इज एडमिटेड अगेन फॉर 1/4 which he takes 1/8 from A and 1/8 from B। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉम का। यहां पर जो नया पार्टनर आया वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है? पुराने वाले से ले रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड केस। ए और बी फिर से 2:1 के लिए है। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर और यहां पे बेटे लिखा हुआ है ए सैक्रिफाइस 1/2 of its share in favor of C. B also sacrificed 1/2 of its share in favor of C. A कितना सैक्रिफाइस किया बेटे? 1/2 अपने शेयर का। B कितना सैक्रिफाइस किया? 1/2 अपने शेयर का। तो ये 3 डिफरेंट केसेस है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। अभी कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक बात है जो हमने बहुत बेसिक, तो बेटे हमें बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजें सीखनी है। ये नहीं कि आप बेसिक चीजों को स्किप कर देंगे और वही एग्जाम में पूछ दिया फिर क्या करेंगे आप। तो मैं फर्स्ट केस डिस्कस करता हूं जिसके अंदर दो पार्टनर्स और नया पार्टनर एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस में आप लिखेंगे लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। पूरे फॉर्म के शेयर को लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/4। रिमेनिंग जो शेयर निकला बेटे 3/4, ये रिमेनिंग शेयर किसके लिए निकला है? ये रिमेनिंग शेयर ए और बी के लिए निकला है। कैसे? आप देखो इस 3/4 में से रिमेनिंग शेयर कौन कौन लेके जाएगा? ए और बी लेके जाएगा। देखो कैसे, ए बी सी। बेटे ए का शेयर इस 3/4 में से ए का ओल्ड शेयर क्या था? 2:1। इट मीन 2/3। इट्स 6/12। इस 3/4 में से बी कितना लेकर जाएगा? 1/3 अपना शेयर।
3/12 और c का तो डिफाइन है 1/4 और इसको आप बेस इक्वलाइज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 इट्स 6:3 इक्वल बैलेंस करेंगे इसको 2:1:1। ये हमने फर्स्ट केस को कंप्लीट किया। फर्स्ट केस में हमें ऐसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने निकाल लिया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटे फर्स्ट केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो हमेशा ही ओल्ड के इक्विवेलेंट होगा। फर्स्ट केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो फर्स्ट केस है उसमें ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग दोनों सेम ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में ओल्ड शेयर 2:1 है तो सैक्रिफाइसिंग भी कितना होगा बेटे, इट विल बी 2:1। अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा निकालना चाहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अब फर्स्ट मेथड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालें। कमेंट बॉक्स में हम आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई करेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड मेथड के अंदर सबसे बेसिक बातें क्या है। सेकंड मेथड के अंदर वहां पर कहीं ना कहीं फ्रॉम लिखा होगा, है ना। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपके थॉट्स है या कुछ नया चीज ऐड करना है वो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए आप। आओ अब बात करते हैं सेकंड केसेस का। सेकंड केस में दो पार्टनर्स, रेशियो गिवन है दोनों पार्टनर का 2:1, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। और अब आप देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, विच ही टेक्स सम शेयर्स फ्रॉम ए एंड सम शेयर्स फ्रॉम बी। लिखा होगा बेटे क्वेश्चन में कि ही टेक्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये मेंशन किया होगा बेटे कि इसने ए से कितना लिया या बी से कितना लिया, या इसने सिर्फ ए से ही लिया है या इसने बी से लिया है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा क्वेश्चन में। तो आओ इसमें सबसे पहले तो ये लिखा है कि इसने ए और बी से कितना कितना लिया है। इट मीन इन सच केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। बेटे ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/8 एंड बी इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग द सेम। It means A is sacrificing 1/8, B is sacrificing 1/8। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1:8 यानी 1:1 होगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू रेशियो। बेटे अब न्यू रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से अगर आप सैक्रिफाइसिंग घटा देते हो देन विल गेट व्हाट बेटा, देन विल गेट न्यू रेशियो। अब आप देखो ए के पास पहले से कितना शेयर है बेटे, ए के पास पहले से 2/3 है। इसने कितना सैक्रिफाइस करा सी के फेवर में 1/8। बी के पास पहले से कितना शेयर है 1/3, इसने भी कितना सैक्रिफाइस किया, इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग द सेम। सी के पास कितने शेयर्स है बेटे, सी को ए से मिला 1/8, बी से मिला 1/8, तो सी के पास कितने शेयर्स है 1/4। अगर आप रेशियो लेते हैं 24 16 -3 13/24, ठीक है। दोनों का एलसीएम करेंगे 24, 16 -3 13/24। फिर एलसीएम करेंगे 24 8 -3 5/24। यहाँ पे बेस इक्वलाइज करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट मींस 6/24। नाउ योर न्यू रेशियो विल बी 13:5:6। अब हमने पहला मेथड भी कंप्लीट कर लिया, दूसरा मेथड भी कंप्लीट कर लिया। बेटे अब हम थर्ड मेथड भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तीसरे मेथड में कई बार आपको ये जजमेंट करने में दिक्कत आएगी, कई बार आपको ये प्रॉब्लम होगी। जैसे हम लाइव क्लास में होते हैं तो लाइव क्लास में बीच में पूछ सकते हो कुछ भी कि हमें यहाँ डाउट है वहां डाउट है। तो बेटे हम अगर आप लोग का प्रॉपर सपोर्ट मिला तो हम लाइव सेशन भी लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ज्यादा। अब आओ मैं थर्ड मेथड डिस्कस करता हूं आपसे।
थर्ड केस में भी मैंने ए और बी का शेयर दिया है 2:1. Here also C is admitted for what बेटे? C is admitted. अपने जो उसके शेयर्स होंगे वो कौन सैक्रिफाइस कर रहा होगा? यहाँ A और B लिखा है बेटे. A sacrifice 1/2 of its share in favor of C. B also sacrifice same share in favor of what बेटे? In favor of C. तो बेटे यहां पे सबसे पहला काम आपने करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना बेटे. ए ने अपने शेयर का यानी 2/3 का कितना सैक्रिफाइस किया? सिमिलरली बी इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग अपने शेयर का 1/3 का 1/2. इट मीन A is sacrificing 2/6, B is sacrificing 1/6. Get it? Now we'll calculate new ratio. अब जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया था बेटे, अगर ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग को घटा दे तो न्यू रेशियो निकाल पाएंगे हम. A का ओल्ड शेयर 2/3, he is sacrificing 2/6 in favor of C. B का ओल्ड शेयर 1/3, he is also sacrificing 1/6 in favor of C, and C is getting 2/6 from A and 1/6 from B. Now LCM करेंगे. 4 minus 2 2/6, 6, 2 minus 1 1/6. LCM करेंगे 3/6. रेशियो 2:1:3. अब ये तो हमने ये बेसिक चीजें सीखा बिल्कुल कि ऐसे हम लोग ओल्ड शेयर से न्यू शेयर निकालते हो या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हो. अब एग्जाम में क्या इतने ही इजी क्वेश्चंस होंगे? नहीं बेटा, और इतने मुश्किल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमने बेसिक चीजें किया है इस बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन गिवन है आपके एग्जाम में, ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन. ए और बी दो पार्टनर, रेशियो 36:80. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और इनका फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है. इस फ्यूचर रेशियो इज सपोज 1:1 और आपको बोला न्यू रेशियो निकालने के लिए. अब बच्चे परेशान, कई लोग तो ये सोचेंगे कि भैया फ्यूचर रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी निकालना है, ये क्या करे? देखो आंसर तो इसका 1:1 ही आना है. अगर आप करना चाहते हो इसको तो आप करके देख लेना. लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू 1. तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे बेटे? 1 minus 1/4 दैट इज 3/4. और इस 3/4 को फ्यूचर रेशियो में बांटना आपने. ठीक है, जब आप फ्यूचर रेशियो में बांटोगे तो अल्टीमेटली आंसर आपका वही आएगा जो फ्यूचर रेशियो गिवन होगा. एक और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूं आपसे. जैसे क्वेश्चन में 3 पार्टनर पहले से थे A B C, 3:1 इनका शेयर था. डी को एडमिट कराया आपने 1, सपोज करिए 1/6 के लिए डी को एडमिट कराया और आपसे पूछता है न्यू रेशियो निकालो. न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट करना है. ऑल्सो सी रिजिड है कि सी शेयर will be the same as means C is retaining his original share. C ने अपना शेयर चेंज नहीं किया है, C just retaining his original share. तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे? D तो आपके लिए नया पार्टनर था ही था, अब C भी आपके लिए नया पार्टनर है. C का शेयर देख लो आप कितने हैं? C का शेयर 1/6 है. यानी आज हमारे सामने दो नए पार्टनर आ गए हैं. एक तो नया पार्टनर आपने एडमिट कराया 1/6 के लिए एंड सी इज रिटेनिंग व्हाट बेटा? सी इज रिटेनिंग हिज ओरिजिनल शेयर. इट मीन सी इज आल्सो बिहेविंग लाइक ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर. तो यहां पे कैसे हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे बेटे?
लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू बेटे 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6। इस तरीके से आप रिमेनिंग शेयर निकालेंगे और इस रिमेनिंग को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन बिटवीन ए बी। सी का रोल खत्म है, अब ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। ठीक है बेटे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको कैपिटल, अगले वीडियो में ही मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं, जब मैं लाइव क्लास में होता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर अकाउंट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थ्योरी ज्यादा आते हैं। तो बेटे आप थ्योरी तभी कमांड कर पाएंगे जब आपको न्यूमेरिकल आता होगा। आप तभी न्यूमेरिकल से थ्योरी पे जाना बहुत इजी है, थ्योरी से न्यूमेरिकल आना मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।